जितेंद्र टीच ज्ञान में आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा आप सबको कक्षा 10 का हिंदी प्रारूप वर्ष 2023 में जो आने वाला क्वेश्चन है, हिंदी प्रारूप है। ठीक है दोस्तों, क्या है? हिंदी प्रारूप 2023 में जो आने वाला वर्ष जो परीक्षा है उसमें क्वेश्चन एक मतलब महत्वपूर्ण आने वाला क्वेश्चन आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अगले वीडियो में बता दिया था कुछ क्वेश्चन और ये वीडियो में दूसरा वीडियो लाया हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में बता दिया था क्या क्या था। ठीक है, तो पार्ट 2 में मैं लाया हूँ ये सब। ठीक है, क्या है आइए जानते हैं। ठीक है, क्या है? रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होता है? ये हर साल देता है। क्या देता है? रूपक अलंकार को। रूपक अलंकार क्या है? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वो क्या होता है? रूपक अलंकार। क्या होता है दोस्तों? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का उदाहरण क्या होता है? उदाहरण होता है हमारे हरील के लकड़ी। क्या? लकड़ी। हमारे हरील के लकड़ी, यही उदाहरण होता है। ये 2 नंबर का देता है दोस्तों, के 2 नंबर का। फिर दूसरा हमारा है या उपमा अलंकार। क्या है दूसरा? उपमा अलंकार। ये हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। ठीक है, क्या है? जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। क्या दोस्तों? एक बार और पढ़ते हैं हम लोग उपमा अलंकार को। जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब जैसे हमारे क्या है? जैसे दिया है सोहत ओढ़े सॉरी ये नहीं है, इसका उदाहरण ये है पीपर पात सरिस मन डोला। क्या दोस्तों? पीपर पात सरिस मन डोला, इसका उदाहरण है। तो दूसरा उसके बाद हमारा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये भी हर साल देता रहता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या हमारा है? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित, जहां उपमेय में उपमान की संभावना उत्पन्न की जाए, जहां उपमेय में उपमान का संभावना प्रकट की जाए, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसका उदाहरण दिया है सोहत ओढ़ पितपट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़ पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आ तप परयो प्रभात। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं सोरठा छंद। जो सोरठा छंद होता है ये भी हर साल पेपर में देता है। ये 2 नंबर का आता है। इसका हम चलते हैं, जानते हैं सोरठा छंद किसे कहते हैं। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। जो सोरठा होता है वो दोहे का उल्टा होता है। उसके बाद क्या लिखा है? जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। इसका उदाहरण दिया है मैं समुझयो निर्धार यह जगु काचो काज सो, एके रूप अपार प्रतिबिंबित लखियतु जहां। जो बड़ा उ का मात्रा होता है ये एक्स जैसा लिखा जाता है, यस के जैसा। ठीक है दोस्तों, और जो छोटा उ का मात्रा होता है, छोटा होता है, ये ऐसे मात्रा जैसा लगता है। यहाँ देखिए मैं बड़ा है इसलिए बड़ा यस जैसा लिखा है, और छोटा यहाँ है आई जैसे लिखा है। ठीक है, तो ऐसे सारे में लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं आगे है हास्य रस। हास्य रस किसे कहा जाते हैं? हास्य रस भी ये 2 नंबर का आता है। हास्य रस, करुण रस और आता है। हास्य रस किसे कहते हैं? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है? हास होता है। उसके बाद जब हास्य नामक स्थायी भाव
पुष्ट होता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हमारा हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण हमारा है, मैं महावीर पापड़ को खूब तोड़ता हूँ। मैं महावीर पापड़ को खूब तोड़ता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज तक मोड़ता हूँ। इसका उदाहरण है। उसके बाद क्या है, करूण रस। अब करूण रस क्या होता है, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव तथा संचारी भाव से क्या होता है, करूण रस की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है, तो उसे हम कहते हैं करूण रस। एक बार इसमें क्या लिखा बताते हैं, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से करूण रस की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, करूण रस। इसका उदाहरण है, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। अब उसके बाद आता है तुमुल खंड। जो तुमुल खंड होता है उसमें 2 ही याद कर लेना, उसके बाद पक्का है वो जरूर आएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, तुमुल खंड का कथा नायक जो लक्ष्मण होते हैं उसका चरित्र चित्रण लिखना होता है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, तुमुल खंड में प्रतिनायक जो होता है मेघनाद, मेघनाद का चरित्र चित्रण लिखना होता है। ये दोनों हर साल ये आता है, या वे मतलब मेघनाद का आता है या जो लक्ष्मण का आता है, बस यही दोनों में से एक आता है, और दोनों भी दे सकता है जो भी दे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो निबंध है, निबंध में मैं मेन टॉपिक बता देता हूँ। पहला है जैसे प्रदूषण की समस्या और समाधान का समाधान या पर्यावरण स्वास्थ्य के। ठीक है दोस्तों, क्या है, प्रदूषण की समस्या और समाधान या पर्यावरण स्वास्थ्य। और दूसरा हमारा है वृक्षों का महत्व भी आ सकता है, या तीसरा है देश प्रेम या स्वदेश प्रेम। ठीक है, और चौथा हमारा है बेरोजगारी की समस्या। इतना चीज आ सकता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अच्छा लगे सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों पर जरूर करना।